दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे कपल की है, एक ऐसे जोड़े की है जिसने शादी तो अपने देश में करी लेकिन उनका सपना रहता है कि हम लोग विदेश में जाके रहें। तो उन लोगों को कैसा फ़ील होता है और क्या करते हैं इसमें। जो लड़की होती है उसका नाम नूतन होता है और लड़के का नाम नवीन होता है और इनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम सनी होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एम करते हैं इस वीडियो पे 20 लाइक्स आप लोग कर देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नूतन जो कि नवीन की पत्नी होती है वो नवीन से कह रही होती है, आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा। तुम्हारी इस आमदनी में तो ज़िंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी, ना इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। नूतन ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज़ नवीन तक भी पहुंची। सच तो यह था, उसने कुछ ही शब्द सुने थे लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। नवीन और नूतन दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानियां क्या होती हैं दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। इसके बावजूद नवीन व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की ज़िंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर नूतन किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, नवीन को ताने देती और ज़ोर देती कि वह विदेश चले, यहाँ कुछ भी तो नहीं रखा है। नवीन को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने नूतन से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो क्या करनी थी, हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर नवीन अपने कुछ दोस्तों के साथ नूतन को ब्याह लाया था। तब वह नूतन नहीं आयशा थी। शुरू शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात आई गई हो गई। फिर भी उनकी ज़िंदगी में अकेलापन बैठ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी न कभी, कहीं न कहीं निकटवर्तीय का, संपन्नता का और निश्चितता का अभाव महसूस कर रहे थे। नवीन जानता था कि घर का यह दम घोंटू माहौल नूतन को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने नूतन को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक वह तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो नूतन कह देती, अपनी फ़िक्र करो, मुझे यहाँ कहाँ रहना है, मास्टर ऑफ सर्जरी किया है और यह चिड़िया फुर्र। फिर वह सचमुच चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी में खो जातीं। यहाँ तक कि वह नवीन को भी अक्सर चिढ़ाया करती। नवीन की ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता है और नूतन के प्यार, सुंदरता और कहकहों को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता है। नवीन मास्टर ऑफ मेडिसिन करने के बाद जब सरकारी नौकरी में लगा तब भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि शादी करना ज़रूरी हो गया। नूतन के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख आए थे। अगर दोनों समय पर यह कदम न उठाते तो निश्चित था कि नूतन एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। फिर भी क्षण क्षण की ज़िंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और नूतन की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। नवीन ने यह सब सुना और नूतन की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतर गईं। नूतन के अलावा अब उसका इतने निकट था ही कौन। हर दुख दर्द की वह अकेली साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो विदेश निकलना ज़रूरी है। जो यहाँ बरसों नहीं कमा सकूँगा वहाँ एक साल में ही कमा लूँगा। ऊपर से नूतन भी खुश हो जाएगी। आखिर वह दिन भी आया जब नवीन का विदेश जाना लगभग तय हो गया। डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो गई थी और अब उनके निकलने में केवल उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी के लिए ज़रूरी थे। जाने कितने दिन वहाँ लग जाएं, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे से छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। नूतन की कड़वाहट अब गायब हो चुकी थी। नवीन अब देर से लौटता तो भी वह कुछ न कहती, जबकि कुछ महीने पहले
नवीन के देर लौटने पर वह खूब खिंचाई करती थी। अब रात को सोने के पहले अधिकतर समय इंग्लैंड की चर्चा में ही बीतता। कैसा होगा इंग्लैंड, चर्चा करते दोनों की आंखों में एक दूसरे के चेहरे पर ढेर सारे पैसे और उससे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगती, और फिर न जाने दोनों कब सो जाते। चाहे नवीन के मित्र या नूतन की सहेलियां, सभी उनका अभाव अभी से महसूस करने लगे थे। एक ऐसा अभाव जो उनके दूर जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। नवीन का तो अजीब हाल था। नवीन को घर के फाटक पर बैठा रहने वाला चौकीदार तक गहरा नज़दीकी लगता था। नुक्कड़ पर बैठने वाली कुंजड़िन लाख झगड़ने के बावजूद कल्पना में अक्सर उसे याद दिलाती, लड़ लो, जितना चाहे लड़ लो, अब यह साथ कुछ ही दिनों का है। और फिर वह दिन भी आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नज़दीक आ रहा था, नवीन की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। किसी तरह उसने दिल को कड़ा किया और फिर वह अपने मोहल्ले, शहर और देश को एक के बाद एक छोड़ता हुआ उस धरती पर जा पहुंचा जो बरसों से नूतन के लिए ही सही उसके जीवन का लक्ष्य बनी हुई थी। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा यांत्रिक जिंदगी का दूसरा परिचय देता विशाल शहर। जिंदगी कुछ इस कदर तेज कि हर 2 मिनट बाद कोई हवाई जहाज़ फुर्र से उड़ जाता। चारों ओर चमक दमक, उसी के मुकाबले लोगों के उतरे या फिर कृत्रिम मुस्कुराहट भरे चेहरे। जहाज़ से उतरते ही नवीन को लगा कि उसने बाहर का कुछ पाया ज़रूर है, पर साथ ही अंदर का कुछ ऐसा अपनापन खो दिया है जो जीने की पहली शर्त हुआ करती है। नूतन उससे बेखबर इंग्लैंड की धरती पर अपने कदमों को तौलती हुई सी लग रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था। कई बार चहक कर उसने नवीन का भी ध्यान बांटना चाहा, पर फिर उसके चेहरे को देख अकेले ही उस नई ज़िंदगी को महसूस करने में खो जाती। दोस्तों, अब उन्हें इंग्लैंड आए 1 महीने से ऊपर हो रहा था। दिन भर जानवरों जैसी भागदौड़, हर जगह बनावटी संबंध, कोई भी ऐसा नहीं जिससे 2 पल बैठकर अपना दुख बांट सके। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर अकेलापन का अभाव था। यहाँ तक कि वे भारतीय भी 2-1 बार लंच पर बुलाने के अलावा अधिक नहीं मिलते जुलते, जिनके एड्रेस वह अपने साथ लाया था। जब भारतीयों की यह हालत थी तो अंग्रेज़ों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी। ये भारतीय भी अंग्रेज़ों की तरह ही हो रहे थे, सारे व्यवहार में उन्हीं की नकल करते। ऐसे में नवीन अपने शहर की उन गलियों की कल्पना करता जहाँ कहकहों के बीच घड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाया करता था। वे लंबी चौड़ी बहसें अब उसे काल्पनिक सी लगतीं। यहाँ तो सब कुछ बंधा बंधा सा था, ठहाकों का सवाल ही नहीं। हंसना भी हौले से होता, क्या उसकी भी राशनिंग हो। बात बात में अंग्रेजी शिष्टाचार हावी। नवीन लगातार इससे अजीज़ आता जा रहा था। नूतन कुछ पलों को तो यह महसूस करती, पर थोड़ी देर बाद ही अंग्रेजी चमक दमक में खो जाती। आखिर जो इतनी मुश्किल से मिला है उसमें रुचि न लेने का उसे कोई कारण ही समझ में न आता। कुछ दिनों से वह भी परेशान थी। सनी, जो उनका बेटा होता है, यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तक चौकीदार के लड़के राना को याद करके काफ़ी परेशान था। यहाँ नए बच्चों से उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी। सनी कुछ कहता तो वे कुछ और कहते, फिर वे एक दूसरे का मुंह ताकते। फिर सनी अकेला और गुमसुम सा रहने लगा था। नूतन ने उसके लिए कई तरह के खिलौने ला दिए थे, लेकिन वे भी उसे अच्छे न लगते। आखिर सनी कितनी देर उनसे मन बहलाता, और आज तो सनी बुखार में तप रहा था। नवीन अभी तक अस्पताल से नहीं लौटा था। आसपास याद करने से नूतन को कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसे वह बुला ले और उसे हिम्मत दे। अचानक इस सूनेपन में उसे लखनऊ में फाटक पर बैठने वाले रघु चौकीदार की याद आई, जो कई बार ऐसे मौके पर डॉक्टर को बुला लाता था। उसे ताज्जुब हुआ कि उसे उसकी याद क्यों आई। उसे कुंजड़िन की याद भी आई, जो अक्सर नवीन के ना होने पर घर में सब्जी पहुंचाती थी। उसे उन पड़ोसियों की भी याद आई जो ऐसे अवसरों पर चारपाई घेरे बैठे रहते थे और इस तरह उदास हो उठते थे जैसे उनका ही अपना सगा संबंधी हो। आज पहली बार नूतन को उनकी कमी अखरी थी।
पहली बार उसे लगा था कि यहाँ हज़ारों आदमियों के होने के बावजूद किसी जंगल में पहुँच गई है, जहाँ कोई भी उसे पूछने वाला नहीं है। नवीन अभी तक लौटा नहीं था। उसे रोना आ गया। तभी बाहर का हॉर्न बजा। नूतन ने नज़र उठाकर देखा, नवीन ही था। वह लगभग दौड़ सी पड़ी। बिना कुछ कहे नवीन से जा चिपटी और फफक के रो पड़ी। तभी उसने सुबकते हुए कहा, कितने अकेले हैं हम लोग, मर भी जाएं यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। सनी की तबीयत ठीक नहीं है और एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा था। नवीन ने धीरे से बिना कुछ कहे उसे अलग किया और अंदर के कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ सनी आंखें बंद किए लेटा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। उसने कुछ दवाएं सनी को पिलाई। सनी थोड़ा आराम पाकर सो गया। थका हुआ नवीन एक सोफे पर लुढ़क गया और दूसरी ओर कुर्सी पर नूतन निढाल पड़ी थी। नवीन ने देखा, उसकी आंखों में एक गलती का एहसास था, जैसे वह कह रही हो, यहाँ सब कुछ तो है पर लखनऊ जैसा, अपने देश जैसा अपनापन नहीं है। चाहे वस्तुएं हों या आदमी, यहाँ केवल ऊपरी चमक है। कार, टेलीविज़न और बंगले की चमक मुझे नहीं चाहिए। तभी नूतन थके कदमों से उठी। एक बार फिर सनी को देखा। उसका बुखार कुछ कम हो गया था। नवीन वैसे ही आंखें बंद की हज़ारों मील पीछे छूट गए, अपने लोगों की याद में खोया था। नूतन निकट आई और चुपचाप उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया, जैसे अपनी गलती स्वीकार कर रही हो। तो कहानी में आप लोगों ने सुना, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन वास्तव में वो चीज़ कैसी, जब तक हम लोग उसका अनुभव नहीं ले लेते तब तक हमें उसके बारे में अच्छी है या बुरी ये नहीं सोचना चाहिए। बाकी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइक एम हमने 20 दे रखा है, आप लोग उसे ज़रूर पूरा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।